नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा जी पर, जहां मैं आपको नीम करोली महाराज जी से जुड़ी बहुत ही अद्भुत कहानियां सुनाती हूं। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत और उनके जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी आपके जीवन के लिए भी बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने कार्यों के करने के लिए एक साफ और एक औचित्यपूर्वक मार्ग प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। बाबा जी महाराज कब किस पर कैसी दया की वर्षा कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता था। दया पात्र लाल रामकिशन हाल्द्वानी ने अपनी गाथा यूं सुनाई। मेरे बड़े भाई नानक स्वीट हाउस हल्द्वानी के मालिक अक्सर बाबा जी महाराज के दर्शन हेतु कैंची धाम जाया करते थे। एक बार कन्या के विवाह के उपलक्ष्य में प्रसाद चढ़ाने वे नैनीताल बजरंगगढ़ गए, तो बाद में कैंची धाम महाराज जी के दर्शन के लिए भी पहुंच गए। मैं भी बाबा जी के दर्शन के लिए जाना चाहता था, परंतु चूंकि मैं बहुत बातूनी था, मेरे परिवार वालों को मुझे साथ ले जाना पसंद न आया। जब ये बाबा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने मेरे बड़े भाई से मेरे लिए कहा, उसको क्या नहीं लाए? तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि मैं बहुत बात करता हूँ, पर बाबा जी बोले तो क्या हुआ, अगले हफ्ते उसे ज़रूर लाना। मेरी माली हालत बहुत ख़राब थी, काम धंधा कुछ अच्छा नहीं था। बड़े भाई की दुकान में उनके कर्मचारियों की हैसियत से काम करता था। अगले हफ्ते बड़े भाई के साथ कैंची धाम गया। अन्य बातों के अलावा महाराज जी ने मुझसे कहा, मैं तुझसे जो मांगू का लाएगा? मैंने कहा, अगर हिम्मत मेरी शक्ति के भीतर हुई तो ज़रूर लाऊंगा। तो बाबा जी ने कहा, देख, 1.25 मन देसी घी के लड्डू अपने हाथ से बनाकर लाना हनुमान जी के लिए, बोल लगेगा? मैं मन ही मन बोल उठा, अरे ये क्या कह दिया आपने, मेरे पास तो 1.25 किलो आटा भी आपस नहीं है। फिर भी मेरे मुंह से निकल गया, अच्छा महाराज जी। वापस हल्द्वानी आ गया। कराया तो सब कुछ महाराज जी ने ही, मैं तो केवल मशीन बन रहा। पर जैसे तैसे मैंने 3 हफ्तों में 1.25 मन लड्डू अपने हाथ से तैयार कर लिए। उन्हें लेकर बाबा जी के पास हाजिर हुआ, किंतु मेरे कैंची धाम पहुंचने के भीतर कमरे में चले गए और 15 मिनट बाद बाहर आए। लड्डुओं का भोग लगवाकर मेरे ही हाथ से सबको प्रसाद पवाया। इसके बाद मैं एक बार फिर महाराज जी के दर्शन को आया। उस समय भंडारे का काम चल रहा था। मैंने भी सेवा की इच्छा की, तो बाबा जी बोले, यहाँ नहीं, तू अपनी दुकान खोल। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं तो पागल हूँ, दुकान कैसे करूँगा? तब बाबा जी ने कहा, देख, एक तू पागल है और एक मैं पागल हूँ। जा अपना काम शुरू कर। और मुझे एक गीता की पुस्तक देकर कहा, अपने घरवाली को दे देना, कहना पढ़ा करे। ना मालूम क्या अर्थ था इसके। बाबा जी को जाने की कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ से हो गए, पर उनके चमत्कार स्वरूप आज मेरे पास एक बड़ी दुकान, स्टैंडर्ड स्वीट हाउस, और जिस हैसियत फ़कत कर्मचारी से मैं स्वयं काम करता था, उसी हैसियत के 10 कर्मचारी आज मेरी दुकान में काम करते हैं। बाबा जी की दया है। तो इस प्रकार हमारे आज की कहानी समाप्त होती है, जिसमें हमने देखा
महाराज जी ने अपने एक भक्त, जिसके पास खाने के लिए 1.25 मन आटा भी न था, वो 1.25 मन लड्डू बनाकर लाया और महाराज जी ने उस पर ऐसी कृपा करी कि उसने आज अपनी दुकान, अपना व्यापार खोल लिया। महाराज जी ने जैसी कृपा उन पर की, वैसी सभी पर करे। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा जी को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।